इस दुनिया में सबको चाहिए कि लोग उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझें, लेकिन वो काम करने के लिए जो स्किल चाहिए उस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं, बस मन में बना लेते हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते। उसके लिए आपको इन्फ्लुएंशियल स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके हिसाब से लोग काम करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो वीडियो मिले जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। पहली चीज कि आपको लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा। कनेक्शन यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाना होगा, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं किसी बंदे को लेके आऊँ और उसके साथ इंटरव्यू करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजूंगा, ईमेल करूंगा, उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं जाके उसके अगर कोई पोस्ट है तो वहां पर लाइक या कमेंट छोड़ूंगा अच्छा खासा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं उसके लिए विजिबल होऊंगा, प्लस यहाँ से कनेक्शन बिल्डिंग शुरू होगी। ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं जाके कह दूंगा कि आप आएंगे क्या मेरे साथ इंटरव्यू करने, नहीं होने वाला। 99% चांसेस है कि वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर एक कनेक्शन बिल्ड करूंगा, उनके साथ कनेक्ट करूंगा, उनके साथ विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज कराऊंगा। ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा और उसके बाद उनको ये इंटरव्यू के लिए मैं मैसेज करूंगा, ये बोलूंगा, तो चांसेस आर कि वो इंटरव्यू के लिए मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैंने कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। इसी में मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि आपको लोगों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप किसी को कोई चीज समझाना चाहते हो और आप उस बंदे को वो चीज समझा ले आते हो या उस बंदे को वो चीज समझ आ जाती है, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार चलो मैंने इसको ये बात समझा दी। ठीक है, यही सेम चीज होती है जब आप लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हो, तो उनको लगता है कि वो जो बात कहना चाहते थे वो बात आपको उन्होंने समझा दी है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि आप उनकी बात को सुन रहे थे और समझ रहे थे। जब उन्हें ऐसा लगने लगता है तो ये जो चांस होते हैं ना इन्फ्लुएंस करने की, ये आपके बढ़ जाते हैं, तो वो भी आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज तो कनेक्शन बिल्ड करना है। आप ऐसे ही किसी को भी नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते कि राह चलते किसी बंदे को आपने कह दिया कुछ और वो उस बात को मान जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, आपको उनके ओपिनियंस है उसको रिस्पेक्ट करना होगा। डायरेक्टली आप निगलेक्ट नहीं कर सकते उन चीजों को। ठीक है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आप किसी भी बंदे को या किसी भी बंदी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। दूसरी चीज कि आपको लोगों को दिखाना होगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस सबको पसंद है। अगर आपको भी कोई इंपॉर्टेंस देता है तो वो भी आपको पसंद आती है वो बात। ठीक है, तो यही सेम चीज सब में चलती है, सबको वो चीज पसंद है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल मैं ज्यादा देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। मानते हैं कि आपकी एक टीम है, उस टीम में किसी बंदे ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करो। ठीक है, जब आप अप्रिशिएट करते हो तो लोगों को लगता है कि वो बंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अप्रिशिएट करना शुरू करो। अगर उस बंदे की वजह से आपकी टीम में कोई चीज अच्छी हो रही है तो वो उसको बताओ कि भाई तुम्हारी वजह से या बहन तुम्हारी वजह से ये चीज बड़ी अच्छी हुई है और इसके लिए मतलब तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो तो वो आपकी बात सुनने के जो चांसेस है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वो बंदा कोई गलती भी कर रहा है और आप उसको बताओगे तो वहां पर वो आपकी बात को सुनेगा क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट कर रखा है। अगर आप वहां पे उसी वक्त अगर आप क्रिटिसाइज करते हो किसी को, ठीक है, और अगर आप उसको सोचते हो कि आपके क्रिटिसिज्म से वो काम अच्छे से करेगा, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कोई टीम है उसमें कुछ अच्छा होता है तो आप अप्रिशिएट करो, तो आप देखोगे कि वो और ज्यादा एफर्ट लगा के काम करेंगे रादर देन कि आप उनको क्रिटिसाइज करो। ठीक है, तो अप्रिशिएट करने के लेवल को इंक्रीज कर दो। जैसे जैसे आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो तो लोगों का भी मन होता है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसकी बात सुननी चाहिए हमको, और लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करो प्लस अप्रिशिएट करना शुरू करो। लोगों को फील कराओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके जो चांसेस है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के वो बढ़ेंगे। और हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरी चीज वो है ट्रस्ट बिल्ड करना या फिर क्रेडिबिलिटी बढ़ाना अपनी। ठीक है, अब ये काम आप कैसे करते हो, आप अगर किसी भी फील्ड में हो, आप काम करते हो और रिजल्ट देते हो तो लोग आपको जानने लगते हैं और आपसे वो सीखना चाहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो कि आपके रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर लोग आपसे सीखना चाहते हैं जेन्युइनली कि भाई उनका भी काम बढ़े या उनका भी रिजल्ट बढ़े। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग आपके पास आ रहे हैं इन्फ्लुएंस होने के लिए। ठीक है, तो आपका काम और आसान हो गया। यानी कि जब आपके पास जब ट्रस्ट होता है लोगों का, ठीक है, यहाँ से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब आप पे लोगों का ट्रस्ट होता है देन इन्फ्लुएंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर से यार, मतलब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मान लेते हैं कि भाई एक
बंदा है वो आपके घर ले आया जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, जैसे जो रोड पे बेचने वाले सामान आते हैं सेल्समैन, ठीक है, वो आपके पास आया और एलईडी टीवी लेके आया, उसने कहा भाई ये एलईडी टीवी है और ये आधे दाम पे मैं आपको दे दूंगा, तो चांसेस है कि आप उससे एलईडी टीवी नहीं लोगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। आपके मन में आएगा कि यार ये हो सकता है बेकार माल हो या चोरी का माल हो या फिर ये खराब हो इसलिए मुझे आधे दाम पे दे रहा है, भले वो सेल पे चल रहा हो, लेकिन आप उससे नहीं लोगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर क्या आप अनजान आदमी से खरीदोगे कोई सामान, अगर वो आपको एलईडी या फिर कोई मोबाइल फोन इस टाइप की चीजें बेचने आता है तो, ठीक है, चांसेस है कि आप नहीं लोगे। वहीं पे अगर किसी भी बंदे को आप जानते हो, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, वो आपसे कहेगा कि भाई ये टीवी ले ले बहुत अच्छी है, आधे दाम पे दे रहा हूँ, तो चांसेस है कि आप उससे ले लो, क्योंकि आप उसको जानते हो, आपका ट्रस्ट है उसके साथ, उसने क्रेडिबिलिटी बना रखी है। तो इसी तरह से जब आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, क्योंकि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। नॉलेज से क्या होगा, आप अपना काम अच्छे से करोगे, काम अच्छे से करोगे तो आपके रिजल्ट इंक्रीज होंगे, और जब आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सर आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रस्ट पैदा कर दिया है। ट्रस्ट कैसे बनेगा, कनेक्शन बिल्ड करने से, रिलेशनशिप बिल्ड करने से, लोगों को उनके ओपिनियंस को आप जब रिस्पेक्ट करोगे, तो यानी सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप ट्रस्ट इंक्रीज करो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन अक्सर लोग इसको मिस करते हैं या इसको भूल जाते हैं। वो है रेसिप्रोसिटी। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए कोई कुछ अच्छा करते हो ना, तो उसको भी मन करता है कि यार मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, है ना। आपको भी, अब आप जानते हो ये चीज होती है, अगर आपके साथ कोई कुछ अच्छा करे तो आपके मन में आता है कि हाँ इसने किया है तो मैं भी, यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, आता है कि नहीं मन में, ठीक है। तो ये चीज सबके साथ होती है। जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे तो उसका भी मन करेगा आपके लिए कुछ अच्छा करने का, ठीक है। तो जिसको भी आपको इन्फ्लुएंस करना है उसके साथ आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो या कुछ अच्छा दे सकते हो, कोई गिफ्ट, या फिर गिफ्ट सबको पसंद होता है, तो वो काम जब आप करोगे तो उधर से भी मन होगा कि यार हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। एग्जाम्पल फिर से देखो, क्या होता है कि आपको जैसे कोई सामान आपको फ्री में दिया जाए या गिफ्ट दिया जाए तो वो बड़ा पसंद आता है लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि मार्केट में होता है कि किसी सामान के साथ एक चीज फ्री दे देते हैं लोग, वहां पर क्या होता है कि आपके उस चीज को खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। आपको एक प्रोडक्ट दिया, 20 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें आपको 5 रुपए का प्रोडक्ट फ्री दे दिया, ठीक है, तो चांसेस है कि आप उस चीज को खरीदोगे, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करने की तरीका है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ मिलता है आपको, ठीक है, जब आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाती है कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए कुछ इतना कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, है ना, तो एक ट्रस्ट बन जाता है। यहाँ से भी एक ट्रस्ट बनेगा लोगों का कि हाँ ठीक है, चलो इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ कुछ अच्छा करता हूँ। सेम काम तब होता है जब आप किसी के साथ कुछ धोखेबाजी करते हो, तो उनका ही मन होता है कि इसने मेरे को धोखा दिया तो मैं भी इसके साथ कुछ ऐसा ही गलत करूंगा या करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा, जिससे आपको इन्फ्लुएंस करने का तरीका बढ़ जाएगा। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके इन्फ्लुएंस करने के। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप लोगों को बड़ी ही आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी से क्या मतलब है, कमी, है ना। अगर कोई चीज बहुत अबंडेंस में होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर आपका ध्यान नहीं होता है, या फिर वो उतनी जरूरी नहीं होती, उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते। अगर कोई चीज है तो ठीक है तो मतलब है, क्या चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ फिर से, जैसे जो सेल चलती है, अब सेल में क्या होता है, सेल में रहता है कि भाई 4 बजे तक ये फोन 10,000 का मिलेगा, उसके बाद ये फोन 20,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कमी आ रही है कि भाई 4 बजे से पहले मेरे को ये चीज लेनी है। अगर मैंने 4 बजे से लेट कर दिया देन फोन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है। आप भी अपने बिजनेस में या अपनी सेल में या फिर किसी भी ऑफर में अगर ये चीज ऐड कर सको, देन आपका सेल काफी तेजी से बूस्ट होगा, ठीक है। स्कैरसिटी एलिमेंट आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पे वो टाइमर चलता रहता है कि भाई इतने टाइम के अंदर आपने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। वो एक माइंड को ट्रिगर करता है कि ओके मेरे पास इतना ही टाइम है, बस इतने टाइम के अंदर मेरे को ये चीज करनी है, इतने टाइम के अंदर मेरे को एक्शन लेना है। वो आपको एक्शन लेने के ऊपर मजबूर करता है कि भाई इतने में ले लो एक्शन, नहीं तो फिर आगे जाके वो चीज महंगी हो जाएगी या फिर अलग अलग चीजें। तो स्कैरसिटी एलिमेंट अगर आप ऐड कर सको तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे आपको करना चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हो तो स्कैरसिटी एलिमेंट को जरूर ऐड करो कि ये जो चीज है ये इतने दिन तक ही है या फिर ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। जो भी सेल आती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है, वो 1-2 महीने की सेल नहीं होती है।
क्यों? अगर 1-2 महीने की सेल होगी ना तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, सेल चल रही, चलने दो। ऐसा नहीं होता है। सेल आती है कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, जिससे लोगों के मन में वो चीज़ आती है कि भाई मुझे अब एक्शन लेना है। अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ तो मैं मिस कर दूंगा इस चीज़ को। जब लोगों के पास वो आ जाता है ना कि यार मिस हो जाएगी ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी चली ना जाए, ये कहीं मिस ना हो जाए, तो एक्शन लेने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप अपने स्किल के, आप जो भी आप काम करते हो उसके अंदर ये स्कैरसिटी एलिमेंट को ऐड करो, तो आप देखोगे कि किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है वो है रीजन। अब रीजन से क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो या किसी को कोई बात मनवाना चाहते हो तो उसको रीजन बताओ। ठीक है, आप केवल ये नहीं कह सकते ये काम कर दो। क्यों कर दो? आपको उसको क्यों का जवाब देना पड़ेगा। वो अगर जवाब नहीं भी मांग रहा है, अगर आपको टीम मेंबर है, ठीक है, आप उससे बड़े हो, तो भी आपको उसको क्यों का जवाब देना चाहिए। ठीक है, वो नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि आपकी लेवल बढ़ा है, लेकिन आपको खुद बताना चाहिए कि ये काम करना है और ये काम आपको इसलिए करना है। और आप चाहो तो उस रीजन का भी रीजन दे सकते हो कि अगर आप ये काम करते हो इसलिए करते हो तो आपको ये फायदा भी होगा। ठीक है, यानी कि रीजन भी दो और बेनिफिट भी दो, और उसका भी बेनिफिट बताओ। कंपनी का तो बेनिफिट हो गई, अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है आपकी, तो वो बंदा अगर काम करता है तो कंपनी का बेनिफिट क्या होगा और उसका बेनिफिट क्या होगा। जब आप कंपनी का और उसका दोनों बेनिफिट एक साथ ले आते हो, यानी कि अगर कोई आपकी बात मानता है या आपकी बात सुनता है तो उसमें उसका बेनिफिट क्या है, उसको रीजन दो प्लस उसका बेनिफिट बताओ। जब आप ऐसा करते हो तो वो बंदा आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, यानी कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर दोगे, हाँ कि मुझे ये काम करना है, जब मैं ये काम करूंगा तो, यानी कि वहां पर क्या होता है ना, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। उस बंदे को भी लगता है कि ठीक है मैं ये काम करूंगा क्योंकि इससे मेरा फायदा हो रहा है। अगर आप केवल कहते हो कि ये काम करना है तो चांसेस है कि वो उतने मन से नहीं करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन जब आप रीजन देते हो, उसके साथ बेनिफिट बताते हो, देन चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बात सुने। ठीक है, और ये जितने पॉइंट बताए ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जब आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना तो ये एक साथ चलेंगे सारे, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। आप देखो, ऐसा नहीं होगा कि आपने ये वीडियो खत्म की है तो इसके बाद आप जाओगे और फिर इन्फ्लुएंस कर दोगे, लेकिन आप इस वीडियो को देख चुके हो, इस वीडियो से सीखो और अप्लाई करना शुरू करो। जैसे धीरे धीरे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगोगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप तब तक ये दोनों वीडियो भी चेक कर सकते हो। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और चलते हैं, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाकी ये जो इन्फ्लुएंस वाली वीडियो थी, आप इस पे काम करना शुरू करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्किल है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब में, अगर आप बिजनेस वाले हो तो आपके बिजनेस में ये आपको इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपनी बात सुनवाना, उनको समझाना, ये बहुत बड़ी स्किल होती है। अगर आप इसमें अच्छे हो देन आप कुछ भी कर सकते हो, आप बड़ा से बड़ा काम यूं कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, जो भी है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।